गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका आज हम 9th लेक्चर लेने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी देंगे। तब तक आप तैयार रहिए वीडियो के अंत तक और प्रश्नों को हल कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है आपके इन टेक्स्ट बुक से है और न्यू सिलेबस के आधार पर है। और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ मैटर से, दैट इज state of matter से the question number 1, that is in text question ये आपका in text question है। First is the question, the mass per unit volume of a substance, the mass per unit volume of a substance is called density, उसको डेंसिटी कहते हैं। दैट इज डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वही डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज क्वेश्चन। अरेंज द, अब इसको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग। इन सब चीजों को आपको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग in order of increasing density, in order of increasing density, okay? कौन कौन चीज को you have to arrange करना है? एयर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, एयर exhaust from chimneys, honey, इसके बाद water, chalk, you have given chalk, cotton and iron। स्टेट ऑफ मैटर से ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 9th का। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर न्यू सिलेबस। एंड मास, यहाँ क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो डेंसिटी है आपका। तो आपको क्या करना है? आपको करना है अरेंज करना है। व्हाट यू हैव टू डू हियर इज अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। मतलब डेंसिटी के बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, अरेंज करना है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इन सभी को अरेंज करना है डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, दैट इज आंसर increasing order of density, increasing order of density का increasing order। बच्चों इसमें एयर एंड एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, तो एयर से ज्यादा ये एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी डेंस है। Because air में other gases, heavier gases are also present. Exhaust from chimney में other heavier gases are present. Okay, तो मतलब कि अरेंज के आधार पर पहले एयर सबसे लाइटर हो गया, एयर से ज्यादा हो गया exhaust from chimneys, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? दैट इज कॉटन। इससे ज्यादा भारी होता है आपका ये कॉटन, देन कॉटन का नंबर है, और कॉटन से ज्यादा
कॉटन से ज्यादा आपका क्या हो गया, दैट इज वाटर। कॉटन से ज्यादा डेंस वाटर। वाटर से ज्यादा डेंस कौन हो गया, हनी, दैट इज हनी इज मोर डेंसर। हनी से ज्यादा डेंस कौन हो गया, दैट यू कैन फाइंड चॉक। और सबसे ज्यादा डेंस कौन हो गया, आयरन। आयरन इज मोर डेंसर। कॉटन और वाटर में चिमनी, एक्सॉस्ट फ्रॉम चिमनी से ज्यादा भारी है कॉटन। कॉटन ज्यादा डेंस है और कॉटन से ज्यादा डेंस है वाटर। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो सबसे लाइटर है आपका एयर। एयर से ज्यादा भारी है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से ज्यादा डेंस है आपका कॉटन। कॉटन से ज्यादा डेंस वाटर। वाटर से ज्यादा डेंस हनी। हनी से ज्यादा डेंस chalk, chalk से ज्यादा dense iron. Now this was the first question, in text question from a state of matter. So this is your in text question which I have solved, जिसको मैंने solve किया. Our next thing is you have to tabulate the differences in the characteristics of solid state of matter. ये जैसे solid, liquid और gas, इनको आपको tabulate करना है. अब क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, टैबुलेट द डिफरेंस. इसमें ए है टैबुलेट, टैबुलेट टैबुलेट द डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस, tabulate the differences in the characteristics, in the characteristics of state of matter, of state of matter, state of matter. इसके बाद सेकेंड इसी में क्या है, कॉमेंट. अगर इसको फर्स्ट करते हैं, दिस इज फर्स्ट. सेकेंड यू हैव टू कॉमेंट. कॉमेंट क्या करना है, सेकेंड कॉमेंट अपॉन फॉलोइंग. कॉमेंट अपॉन फॉलोइंग. इस पर कमेंट्स करते हैं. फर्स्ट योर इसमें है रिजिडिटी, रिजिडिटी. कमेंट्स अपॉन द फॉलोइंग, दैट इज किस चीज पर कमेंट करना है, कमेंट अपॉन फॉलोइंग में आपको रिजिडिटी पर कमेंट करना है. रिजिडिटी, ओके, दिस इज रिजिडिटी. यू हैव टू कमेंट on compressibility, compressibility पर कमेंट करना है. इसके बाद आपको कमेंट करना है फ्लूइडिटी पर, फ्लूइडिटी. इसके बाद आपको कमेंट करना है फिलिंग, फिलिंग a gas container, a gas container. किस पर कमेंट करने हैं, शेप पर कमेंट करना है आपको. यू हैव टू कमेंट्स
सेव पर कमेंट करने हैं। फिर आपको काइनेटिक एनर्जी पर कमेंट करना है। फिर एंड डेंसिटी, फाइनली एंड डेंसिटी। दिस इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों फर्स्ट इज दिस, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को टेबुलर फॉर्म में आप लिखें। तो दे आर स्टेट्स ऑफ मैटर, नेमली यू हैव टू स्टडी इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपको क्या करना है कि इसको टैबुलर फॉर्म में आपको लिखना है। यू हैव टू राइट इन टैबुलर फॉर्म। ओके, तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट का जो आंसर है यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉपर्टी। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट वी विल राइट हियर प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पर सॉलिड की प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पर है आपका लिक्विड की प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पर है आपके गैस की प्रॉपर्टी। इनको इस फॉर्म, टैबुलर फॉर्म में यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट पैकिंग ऑफ पार्टिकल। इसमें पैकिंग ऑफ पार्टिकल कैसा होता है? पैकिंग ऑफ पार्टिकल में किस प्रकार की कैसी पैकिंग होती है? तो सॉलिड्स, यू नो बच्चों, की सॉलिड्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, इनमें क्लोज पैकिंग होता है। क्लोज पैकिंग इसमें होते हैं, क्लोज पैकिंग। इसमें लेस क्लोज पैकिंग इसमें होता है। और गैस में क्या होते हैं, वेरी लेस क्लोज पैकिंग, वेरी लेस क्लोज पैकिंग। गैस में सबसे कम पैकिंग, गैस के पार्टिकल काफी दूर होते हैं। दिस इज द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स में क्लोज पैकिंग इसमें होता है, बहुत क्लोज पैकिंग होते हैं इसमें लेस क्लोज पैकिंग, वेरी लेस क्लोज पैकिंग। दूसरा है बच्चों स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सेकेंड, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स में लेस, सबसे सॉलिड्स में क्या होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोज पैकिंग, सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो क्लोज पैक की वजह से इनके बीच स्पेस बहुत कम होगा। तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स में, इसमें क्लोज पैकिंग के कारण सॉलिड में स्पेस बिटवीन पार्टिकल वेरी स्मॉल स्पेस, नो ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल स्पेस। इसमें लार्जर देन सॉलिड स्पेस जो होगा, इसमें क्या होगा, लार्जर देन सॉलिड। सॉलिड से इनमें स्पेस ज्यादा होगा, स्मॉलर देन गैस, लेकिन गैस से क्या होगा, कम होगा, स्मॉलर देन गैस। गैस से इनके बीच की स्पेसिंग जो होगी वो कम होगी, लेकिन सॉलिड से स्पेस जो होगा इनका ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद इसमें स्पेस क्या होगा, वेरी लार्ज स्पेसिंग होगा इनके पार्टिकल्स के बीच, वेरी लार्ज स्पेस। ओके, वेरी लार्ज। ये हो गया। तो ये हमने पैकिंग ऑफ पार्टिकल क्या देखे सॉलिड से बच्चों, इनमें बहुत ही क्लोज पैकिंग होता है, लिक्विड में लेस क्लोज पैकिंग होता है, गैस में वेरी लेस क्लोज पैकिंग होते हैं। और पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस वेरी स्मॉल होते हैं, लिक्विड में सॉलिड की तुलना में ज्यादा होते हैं लेकिन गैस की तुलना में कम होते हैं। और गैस में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है बहुत ज्यादा होता है। तो ये टू प्रॉपर्टीज हमने देखे।
अब अट्रैक्टिव थर्ड प्रॉपर्टीज में थर्ड दैट इज third is attractive forces between the particles. Attractive forces between the particle. Attractive force particle के बीच. Attractive forces between the particle के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता है? लेट अस एक्सप्लेन. अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स. तो सॉलिड में चूंकि क्लोज पैकिंग होते हैं और क्लोज पैकिंग होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स नेचुरली इनमें ज्यादा हो जाएगा. तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? सॉलिड में बहुत ज्यादा होते हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इन सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि इनमें क्लोज पैकिंग होता है और सॉलिड में स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस एंड क्लोज पैकिंग की वजह से इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है. लेस स्ट्रॉन्गर, इसमें क्या होते हैं? लेस स्ट्रॉन्गर मतलब गैस से अधिक होगा लेकिन सॉलिड से कम होगा. और गैस में वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में आपके इनके प्रॉपर्टीज को लिखना है. फोर्थ, मोशन ऑफ पार्टिकल्स. मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों के बीच की गति. तो सॉलिड्स के पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड भी नो क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, मतलब इनका फिक्स शेप होता है. तो इनके पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन पर ही केवल वाइब्रेट करते हैं. तो वाइब्रेशन होता है, मोशन नहीं होता है. इट हैज ओनली, इसमें केवल वाइब्रेटरी मोशन होता है. तो बच्चों मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? सॉलिड में वाइब्रेशन, एक फिक्स्ड पोजीशन पर रह के वो वाइब्रेट करते हैं. तो वाइब्रेशन मोशन ओनली. तो यहां पर क्या है? वाइब्रेशन मोशन ओनली. इसमें किस तरह के मोशन होते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. इसमें वेरी स्लो पार्टिकल मोशन होते हैं. स्लो, चूंकि ये फ्लूइड है, स्लो पार्टिकल मोशन. और इसमें क्या होता है? रैपिड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इसमें होते हैं रैपिड, वेरी वीक है अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए रैपिड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन. सारे दिशाओं में इनके पार्टिकल बहुत तीव्र गति से मूवमेंट शो करते हैं. दिस वाज द फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. मतलब बच्चों सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकुलरली दे आर फिक्स्ड, और फिक्स के कारण इनमें केवल वाइब्रेशन मोशन होता है. तो वाइब्रेशन मोशन का एनर्जी जो होगा वो लेस होगा. तो सबसे कम जो होगा वो एनर्जेटिक होगा सॉलिड. क्योंकि सॉलिड को जब हीट करते हैं तो उनके बीच का स्पेस बढ़ता है, तो ज्यादा पार्टिकल का मोशन इसमें लिक्विड में होगा. तो सॉलिड से ज्यादा एनर्जेटिक कौन हो जाएगा? लिक्विड. और इनको अगर हम हीट करते हैं तब जाके ये गैसेस स्टेट में आते हैं, तो इनमें ज्यादा मोशन होगा एंड ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे. तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स में जो सॉलिड है उनके बीच कैसा एनर्जी होगा? मिनिमम एनर्जी. अब बच्चों ये बात जरूर ध्यान में रखें,
मिनिमम इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। जितना कम ऊर्जा है उतना ही ज्यादा स्टेबल है सिस्टम। एंड इंटरमीडिएट एनर्जी, इसमें क्या है, इंटरमीडिएट एनर्जी, इसमें इंटरमीडिएट एनर्जी है। और इसमें क्या है बच्चों, इसमें हाई एनर्जी है। इसमें क्या है, हाई एनर्जी, सबसे अधिक एनर्जी गैसियस स्टेट में। ओके, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, गैसियस स्टेट में हाई एनर्जी होते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड और गैस का कंपेरिजन कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से इस चीज को परखें। अब फिफ्थ पॉइंट है, अब सिक्स्थ पॉइंट इज शेप। तो शेप क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरपार्टिकल स्पेस जो होता है वो सॉलिड में कम होता है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स इसमें ज्यादा होता है। इसलिए इनका स्पेस जो है, शेप जो है वो डेफिनेट होता है। शेप सॉलिड है वो डेफिनेट। तो इनमें क्या होता है, लेस स्पेसिंग होता है और पार्टिकल मोशन भी ज्यादा होता है। तो इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं रह पाता है बिकॉज ऑफ द वीक इंटरपार्टिकल फोर्स, और वो उसका शेप ले लेते हैं, कंटेनर का शेप ले लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इनको हम। थर्ड, अब सिक्स्थ पॉइंट इज लिस्ट करने में। सिक्स्थ इज शेप। शेप क्या होता है, सॉलिड में बच्चों फिक्स्ड और डेफिनेट शेप इनका डेफिनेट होता है। डेफिनेट शेप इनका, इंटरमीडिएट शेप। सिक्स पॉइंट इज शेप। सिक्स्थ है शेप। शेप इनके कैसे होते हैं, डेफिनिट। इनका शेप जो होता है इंटरमीडिएट, दैट इज टेक द शेप ऑफ कंटेनर, टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उस कंटेनर का, बट डू नॉट नेसेसरी ऑक्यूपाई ऑल ऑफ इट। ये कंटेनर का शेप लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे कंटेनर को फिलअप कर देते हैं। They do not fill up the whole container, it takes the shape of a container। मतलब उनके वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं, जिसके कारण ऐसा हो पाता है। Take the shape of container, but do not necessarily occupy all of it। ऑल ऑफ इट, अपने वॉल्यूम के हिसाब से वो ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब कि दे वो शेप, कंटेनर का शेप ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये गैस में बहुत इंटरेस्टिंग है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर का शेप लेते हैं by occupying whole of space, occupying all of space, whole of the space, occupying the shape of container by occupying whole of the space available to them, occupying whole of the space, जितना स्पेस उनके पास है, लेवल टू देम। देखिए बच्चों, सॉलिड
के शेप केवल डेफिनिट होते हैं, लिक्विड्स के शेप डेफिनिट नहीं होते हैं। जिस कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है उस कंटेनर का शेप लेते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि पूरे कंटेनर को वो बट नॉट नेसेसरी ऑक्यूपाई ऑल, मतलब पूरे कंटेनर को ये ऑक्यूपाई करें। लेकिन गैस में एक खास बात है, ये कंटेनर का शेप लेंगे और ऑक्यूपाई होल स्पेस ऑफ द कंटेनर बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। गैस पूरी जगह स्प्रेड कर जाते हैं, होल कंटेनर का ही ऑक्यूपाई करते हैं। दिस वाज द 6 डिफरेंट दैट वाज सेफ। ओके, जैसे कि इफ यू टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें हाफ ग्लास वाटर होगा लेकिन शेप उसी का ले लेगा। लेकिन गैस अगर उतना डालेंगे तो वो पूरा ग्लास को ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, अब 7 इज वॉल्यूम। इनके डेफिनिट होते हैं, सॉलिड के फिक्स शेप भी होते हैं और डेफिनिट वॉल्यूम भी होते हैं। सेवेंथ इज वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड के बच्चों वॉल्यूम क्या होते हैं? डेफिनिट। लिक्विड के वॉल्यूम डेफिनिट, लेकिन गैस के वॉल्यूम अंडर। इन टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्यों? बिकॉज गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो कंटेनर। अब 8th इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। यहां पर कॉम्प्रेसिबिलिटी इसको कहते हैं संपीड्यता। Compressibility means tendency to decrease volume when some outside force is applied. Compressibility का अर्थ होता है कि कंप्रेस करने पर वो क्या होते हैं कि बाहर से जब फोर्स लगाते हैं तो उनको उनके वॉल्यूम में रिडक्शन होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ठीक। और इसी को कहते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी। इट इज ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इन गैसेस। गैस में लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस होता है, इसलिए फोर्स अप्लाई करने पर क्या होते हैं, उनके वॉल्यूम में ज़्यादा रिडक्शन होता है। लेकिन सॉलिड की बात है तो कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट नील। इसके इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट नील, इनमें ना के बराबर। ओके, इसमें भी वही बात, ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट नील। ओके, और इसमें टेक द वेरी लार्ज कंप्रेसिबिलिटी, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा इनकी कंप्रेसिबिलिटी है। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी के वजह से एलपीजी, सीएनजी बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस जो है एक छोटे से सिलेंडर में पैक होके उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सो कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक किसमें होती है? तो गैस में होती है। अब नेक्स्ट 9th इज फ्लूइडिटी और रिजिडिटी। इसको कहिए फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी तो गैस फ्लो, सॉलिड तो फ्लो नहीं करते हैं, तो फ्लूइडिटी या रिजिडिटी, रिजिडिटी। तो गैस तो फ्लूइडिटी शो नहीं करते हैं, गैस फ्लूइडिटी शो करते हैं, सॉरी बच्चों। तो सॉलिड में फ्लूइडिटी ना होकर इनमें होता है रिजिडिटी। क्या होते हैं? रिजिडिटी। क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करते। रिजिडिटी मीन्स होता है टेंडेंसी टू मेंटेन शेप। जब भी कोई आउटसाइड फोर्स भी लगाया जाए तो वो अपने शेप को मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम होते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और जिसके कारण ये रिजिडिटी प्रोड्यूस, रिजिडिटी शो करते हैं, दे आर रिजिड। और यहाँ पर रिजिडिटी लिखा गया है बच्चों, रिजिडिटी, रिजिडिटी। तो सॉलिड रिजिडिटी शो करते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस ये क्या होते हैं? फ्लूइड है। ये फ्लूइड, ये भी क्या है? फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस आर फ्लूइड। ओके, तो इसमें अब चलते हैं अगले पॉइंट पर।
तो रिजिडिटी इज शोन बाय सॉलिड और लिक्विड एंड गैस हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ये फ्लो होने की टेंडेंसी इसको रहती है, इसलिए इनको फ्लूइड्स कहे जाते हैं। इनमें फ्लूइडिटी होता है, मींस टेंडेंसी टू फ्लो ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस एंड वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। द पार्टिकल ऑफ गैसेस हैज मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से इनके मूवमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो डिफरेंट डायरेक्शन में हाई वेलोसिटी से मूव कर पाते हैं। दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विथ हाई वेलोसिटी। अब नेक्स्ट इज अगले पॉइंट्स की तरफ हम चलेंगे। Next question, next point is नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेंसिटी। नाइन्थ ये डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में। डेंसिटी सबसे अधिक बच्चों सॉलिड में होता है। नाइन्थ इज व्हाट, अब डेंसिटी पर विचार करते हैं। डेंसिटी सबसे अधिक किसमें होता है? तो डेंसिटी इज मैक्सिमम हाई होता है सॉलिड में। हाई, यू कैन से लार्ज डेंसिटी, हाई डेंसिटी। इसमें भी थोड़ा हाई ही होता है, लार्ज। और गैस में वेरी वेरी स्मॉल, इसमें सबसे कम होता है। सबसे कम किसमें होता है? तो गैस में होता है। अब डिफ्यूजन, diffusion generally do not diffuse, solid generally do not diffuse, generally do not diffuse, ये डिफ्यूज नहीं करते हैं, ये होते हैं डिफ्यूज स्लोली। और गैस क्या होते हैं? डिफ्यूज रैपिडली, ये डिफ्यूज रैपिडली, ये सबसे तेज गति से डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूजन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। तो सबसे तेज डिफ्यूज कौन करता है? तो गैस। और स्लो लिक्विड, और जनरली डू नॉट डिफ्यूज विद सम एक्सेप्शंस, ये डिफ्यूज नहीं करते हैं सॉलिड, लेकिन गैस और लिक्विड दे डिफ्यूज वेरी फास्ट। तो दिस वाज द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और उसको टेबुलर फॉर्म में हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसको हमने यहाँ पर परफॉर्म किया। अब सेकंड, यू हैव टू से द कमेंट्स अपॉन द फॉलोइंग, यू हैव टू कमेंट रिजिडिटी, व्हाट इज रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग्स ऑफ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी पर आपको अपने विचार लिखने हैं। दैट इज यू हैव टू राइट इन योर ओन वे। हाउ कैन यू, व्हाट कैन यू कमेंट्स ऑन दिस, आप किस तरह से इस पॉइंट पर कमेंट कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं।
तो हम लोग को कमेंट करने हैं। चलिए किस पर? फर्स्ट इज रिजिडिटी, सेकेंड इज कॉम्प्रेसिबिलिटी, थर्ड इज फ्लूइडिटी एंड अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। नाउ यहां पर बच्चों कमेंट्स कर रहे हैं आपको। फर्स्ट सेकंड इसका जो क्वेश्चन था, कमेंट्स अपॉन द फॉलोइंग, इन सभी चीजों पर आपको कमेंट्स करने हैं। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, तो जिस चीज पर कमेंट्स करने हैं वो है, फर्स्ट यू हैव टू कमेंट ऑन रिजिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी? तो इसमें रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी, व्हाट इज रिजिडिटी? तो बच्चों रिजिडिटी क्या है? मीन्स रिजिडिटी मीन्स, यू एकदम बाय हार्ट कर लेना है, means to maintain shape with when some outside force is applied। जब इस पर कोई आउटसाइड फोर्स भी अप्लाई होगा तो वो अपने शेप को मेंटेन करेगा, यही रिजिडिटी है। देखिएगा रबड़ को कंसीडर्ड एज सॉलिड, उसको किसी तरह के शेप में आप उसको जब आप उसको फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो खींचते हैं, तो उसको जब छोड़ देते हैं, उसके आउटसाइड फोर्स को जब हटा लेते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है सॉलिड के साथ रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स टेंडेंसी टू मेंटेन शेप। रिजिडिटी का अर्थ क्या होता है बच्चों? टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, टू मेंटेन शेप। ये अपने आकार को बनाए रखते हैं, आकार में कोई कमी नहीं आने देते हैं। उनका जो आकार है ब्रेक कर जाएंगे लेकिन आकार वही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, सॉलिड के बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच, दिस इज वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड पॉजेसेस हाई रिजिडिटी। तो रिजिडिटी में सबसे आगे है सॉलिड। सेकेंड इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स टेंडेंसी टू डिक्रीज वॉल्यूम, इसके जस्ट उल्टा। कंप्रेसिबिलिटी, देखिए नॉट उल्टा, कंप्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी में सॉलिड comes first. Compressibility means tendency to decrease volume. This is tendency to decrease volume. Tendency to decrease volume when some outside force is applied. When some outside force is applied, जब उन पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, जब उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, आउटसाइड फोर्स लगाया जाता है, अप्लाइड। ओके, टेंडेंसी टू डिक्रीज वॉल्यूम व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। तो कंप्रेसिबिलिटी में ऐसा इसलिए होता है कि ड्यू टू large interparticle distance, it is due to large interparticle distance। इनके इंटरपार्टिकल डिस्टेंस जब काफी ज्यादा होंगे तो ऐसा होगा। Due to large interparticle distance, as in case of gases में interparticle distance ज़्यादा होता है, their volume decreases when some
प्रेशर इज अप्लाइड टू दम, जब उन पर प्रेशर होता है लगता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऐसा इसलिए कि उनके पार्टिकल्स की जो गैपिंग्स है, मतलब इनके पार्टिकल्स का जो स्पेसिंग है वो दूर दूर है, और प्रेशर लगाने पे ये पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल हो जाते हैं। और सो गैसेस पॉजेसेस हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैस में सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी होती है, रिजिडिटी सॉलिड और कंप्रेसिबिलिटी गैस। अब चलिए फ्लूइडिटी, नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, व्हाट इज फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी मीन्स, इसका अर्थ होता है, फ्लूइडिटी का अर्थ मीन्स टेंडेंसी टू फ्लो। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, ओके। ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू लार्ज interparticle distance। क्यों हो पाता है? लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस के कारण, ओके। एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस के वजह से द पार्टिकल ऑफ गैस हैज मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। गैस की पार्टिकल की जो होती है ज़्यादा स्पेसिंग के कारण इनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, और इनके बीच जो होता है वीक इंटरपार्टिकल फोर्स लगते हैं। एज ए रिजल्ट दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, गैस मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन हाई वेलोसिटीज। देयरफॉर पार्टिकल ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी and liquid have low kinetic energy and solid have least kinetic energy at particular temperature। तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है उतना ही ज़्यादा उसकी फ्लूइडिटी है, ओके। तो ये था रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। अब filling gas container, now अब यहाँ पर बच्चों फीलिंग, हम है फीलिंग गैस कंटेनर, गैस कंटेनर, फीलिंग अ गैस कंटेनर, ओके। गैस इज फिल्ड इनटू कंटेनर, गैस को हम लोग कंटेनर में क्यों भर पाते हैं? ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी, मीन्स गैस इज फिल्ड इनटू कंटेनर, अ गैस इज फिल्ड इनटू कंटेनर ड्यू टू फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी के कारण ही हम गैस को उसके कंटेनर में, ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी, नॉट फ्लूइडिटी, इट्स फ्लूइडिटी, ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी, उसके फ्लूइडिटी के कारण ही हम गैस को उसके कंटेनर में भर सकते हैं। दैट इज ड्यू टू लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैस के बीच जो होता है, देयर मॉलिक्यूल्स तो काफी अपार्ट दूर हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन का बहुत ही कम होता है, लेस एंड इंटरपार्टिकल स्पेसिंग ज़्यादा है, एंड सेम वी कैन से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है। इसमें क्यों हो पाता है? मोर गैस में, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके कारण गैस की फ्लूइडिटी जो है सबसे अधिक होती है, इसके बाद लिक्विड की होती है, लिक्विड की
ये गैस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं। ये देखिए लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये गैस के पार्टिकल हैं, गैस गैस, इनके स्पेसिंग क्या होते हैं, लेस इंटरमॉलिक्यूलर, के बीच जो होता है लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके बीच का जो स्पेसिंग है क्या है, मोर मॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब ये गैस है, दिस आर द गैस, ये भी आपके गैस हैं, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं। शेप, अब शेप की तुलना करें, नेक्स्ट यू हैव टू डील विद द शेप। वी हैव अभी जो है फिलिंग ए गैस कंटेनर, गैस इज फिल्ड इन कंटेनर ड्यू टू फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्यों होता है, तो लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के वजह से पार्टिकल के बीच का स्पेसिंग सबसे अधिक गैस में है, फिर लिक्विड में है, आई थिंक नेग्लिजिबल इन सॉलिड, वेरी लेस इन सॉलिड। अब हम लोग फिलिंग ए गैस कंटेनर के बाद है शेप। अब चलिए हम लोग शेप की तरफ चलते हैं। शेप, 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 shape of a substance depends upon the physical state of matter, physical nature, physical state and nature of matter, इस पर shape of substance depend करता है। The shape of a substance, shape of a substance, substance depends upon the physical state, upon the physical state, physical state किस पर डिपेंड करता है, upon the physical state and nature of the matter, and nature of the matter, मीन्स शेप ऑफ सब्सटेंस किन बातों पर निर्भर करता है, शेप ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था पर, और मैटर के नेचर पर, नेचर ऑफ द मैटर पर ये डिपेंड करते हैं। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। नाउ शेप के बाद शेप के बाद हो गया आपका यू हैव टू काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब है शेप ऑफ मैटर। अब जो होता है बच्चों, थर्ड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉलिड जो होते हैं बच्चों टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड सॉलिड विल रिमेन इन पार्टिकुलर शेप एज द पार्टिकल आर मोर, पार्टिकल जो होते हैं उसके टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब इनमें केवल वाइब्रेशन होता है, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे कि मान लीजिए गैसियस स्टेट, पार्टिकल्स आर मोर फ्री, पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, जैसे सपोज दिस इज द पार्टिकल ऑफ गैस, दिस इज द पार्टिकल ऑफ गैस, पार्टिकल ऑफ गैस, तो ये पार्टिकल्स ऑफ गैस क्या होते हैं, मोर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव
मोशन कर सकते हैं। ओके, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी है। इन्हीं को अगर हम कूल करते हैं तो ये क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज आते हैं। व्हेन वी कूल दम दे कम्स क्लोजर, ये क्लोज आ गए, देखिए दे कम क्लोजर, तो ये क्या हो गए, लिक्विड। तो ठंडा होने पर जब इनके फ्रीडम कम हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स गैस से किसमें हो गया, लिक्विड में, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो होता है डिक्रीज कर दिया। ओके, अब इनको और ज़्यादा कूल करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काफ़ी जो है खत्म हो जाएगी, बहुत कम वाइब्रेशन करने लगेंगे। तो ये चेंज हो जाएंगे लिक्विड में, मॉलिक्यूल्स इनके और क्लोज ए पार्ट आ जाएंगे, और क्लोज आएंगे तो ये सॉलिड हो जाएंगे, सॉलिड। तो सॉलिड को हीट करते हैं, मतलब यू नो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी गैस का क्यों अधिक है, बिकॉज इट हैज ए हायर टेम्परेचर, लिक्विड का कम है, लोअर टेम्परेचर, सॉलिड का सबसे कम है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और कम है सॉलिड्स में। ओके, एंड नाउ आफ्टर काइनेटिक एनर्जी वी विल डिस्कस अबाउट इज डेंसिटी। अब हम लोग डेंसिटी पर विचार करें। डेंसिटी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस, तब सॉलिड, तब गैस के बाद लिक्विड, मतलब ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखिए यहां पर बच्चों, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, सॉलिड, सॉलिड में सबसे कम, सॉलिड से ज्यादा, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से ज्यादा, गैसियस स्टेट में। इंक्रीजिंग ऑर्डर है काइनेटिक एनर्जी का। अब जो है बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी, नाउ डेंसिटी। अब डेंसिटी को क्या डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, वेयर एज लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं। रिजिड, सॉलिड्स को कहेंगे रिजिड, तो लिक्विड को कहेंगे फ्लूइड। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस करते हैं थोड़ा लिटिल, इसलिए जो सॉलिड हैं हैव, उनकी डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है, वेयर एज लिक्विड है लोअर डेंसिटी। और गैस की बात करें तो गैस में डेंसिटी जो होगा ना के बराबर होगा, गैसेस की डेंसिटी बहुत नेग्लिजिबल, मतलब कम डेंसिटी, बहुत लेस डेंसिटी होती है। ओके, तो सब डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे अधिक डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी अधिक होती है, डेंसिटी का क्रम है सॉलिड, तब यहाँ पर हो गया लिक्विड, लिक्विड तब यहाँ पर हो गया गैस, क्योंकि गैस में मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, तो डेंसिटी का ऑर्डर सबसे अधिक सॉलिड, तब लिक्विड, तब गैस। ओके बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर 9 यहीं समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।